Hello everyone, I'm Farah Shahrukh. In this video, I'll let you know that how to plan the best content writing topics for practice. अगर आप प्रैक्टिस के फेज में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने राइटअप्स के कौन से टॉपिक सेलेक्ट करें, आप किस चीज पर लिखें, किस टॉपिक पे बात करें, तो उसके लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा बिकॉज मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप प्लान कर सकते हैं परफेक्ट कॉन्टेंट राइटिंग टॉपिक्स फॉर प्रैक्टिस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. First, you have to select the broader topic and then narrow down it. Broader topics कैसे होते हैं? For example, management, traveling, photography, health, education, lifestyle, मैनेजमेंट, ये होते हैं सारे ब्रॉडर टॉपिक्स. अब इनको हम करते हैं नैरो डाउन. नैरो डाउन करने के भी 3 स्टेप्स होते हैं, 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपना जो राइटअप का जो मेन टॉपिक है वो सिलेक्ट करते हैं. सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये कि आप उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जिसमें आपकी ऑलरेडी नॉलेज हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल MBA किया हुआ है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी मेरे टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनमें मैं ऑलरेडी मास्टर हूँ. ठीक है, मेरे नॉलेज है उसमें, मैं अच्छा लिख सकती हूँ. अगर कोई मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड है, किसी ने D फार्मेसी की हुई है, तो वो मेडिसिन पे बहुत अच्छा लिख सकता है. ठीक है, तो वो क्या करे, वो सबसे पहले मेडिसिन के जो टॉपिक्स हैं, जो साइंस के टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं या मेडिसिन के जो टॉपिक्स हैं उन पे वो बात करे. ठीक है, उन पे लिख सकता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, तो मैनेजमेंट को मैंने एक ब्रॉडर टर्म लिया मैनेजमेंट. उसके बाद मैंने इसको जब नैरो डाउन किया तो मेरे पास बहुत सारी फील्ड्स आ गई. फॉर एग्जांपल वर्क लाइफ बैलेंस आ गया, टाइम मैनेजमेंट आ गया, लीडरशिप मैनेजमेंट आ गया. ठीक है, ये सारी चीजें मेरे पास आ गई, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए. तो ये सारी चीजें आ गई मेरे पास थोड़ा सा उसको नैरो डाउन करके. अब मैंने उसको और अगर नैरो डाउन करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टाइम मैनेजमेंट को नैरो डाउन करना है तो व्हाट आर द 10 बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर टाइम मैनेजमेंट, मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, अगर मैंने लीडरशिप मैनेजमेंट लिया है तो इन्फ्लुएंस ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट ड्यूरिंग वर्क प्लेस, ये मैंने एक नैरो डाउन कर लिया उस टॉपिक को. तो इस तरह से आपने क्या करना है, ब्रॉडर टर्म ली मैनेजमेंट, उसको आपने थोड़ा सा नैरो डाउन किया, फिर उसके डिफरेंट फैक्टर्स आ गए, टाइम मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आ गई. फिर आपने उसको और नैरो डाउन करना. सेकेंडली, हम उन टॉपिक पे बात करते हैं जिसपे ऑलरेडी हमारा कोई एक्सपीरियंस हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक ब्रॉडर टर्म लिया है हेल्थ. ठीक है, अगर मेरे उसको मैं नैरो डाउन करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज आ जाती है, मेडिटेशन आ जाती है, डाइट प्लान्स आ जाते हैं, डिफरेंट यूज ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब आ जाते हैं. ठीक है, तो अगर मैंने रिसेंटली फॉर एग्जांपल कोई डाइट प्लान किया है यूज और मुझे उससे अच्छा लगा है तो मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी. उसके मेरे पास क्योंकि फैक्टर्स मुझे पता है, जो मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ उस डाइट प्लान के ड्यूरेशन में, तो वो मैं उसको इजीली राइटअप में अपने शो कर सकती हूँ. उसमें और जो मैं फैक्टर्स हैं वो मैं बता सकती हूँ, उसके डूज डोंट सब मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं उन चीजों पे बात करूंगी जिस पे ऑलरेडी मेरा कोई एक्सपीरियंस हो. अब इसी तरह से अगर मैं कोई टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, एक टेक्नोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है, उसको मैंने अगर बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर रही हूँ तो मैं अपने इंटरेस्ट पे लेकर आऊंगी उसको. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई गैजेट यूज किया है, कुछ न्यू कोई गैजेट है, कोई USB है फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो यूज की हुई है, तो मैं उस पे बात करूंगी. अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू मोबाइल फोन यूज किया है तो मैं उस पे बात करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि उसको यूज करके कितना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है, कौन कौन से इसके बेस्ट फीचर्स हैं जो कि और लोगों को भी पता होने चाहिए. ठीक है, या अगर मुझे उस पर कोई रिव्यू देना है तो मैं उस पर रिव्यू लिख सकती हूँ. ठीक है, तो ये कौन सी चीजें हैं, इन चीजों पे मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, मैं यूज कर चुकी हूँ. ओके, थर्ड स्टेप ये है कि आप उन चीजों पे बात करें जिस पे आप कोई रीसेंट रिसर्च पढ़ रहे हो. रीसेंट आप रिसर्च बताएं, कोई इंफॉर्मेशन बताएं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेल्थ एक ब्रॉडर टॉपिक है उसको मैं नैरो डाउन कर रही हूँ तो मैं कोविड-19 को ले सकती हूँ कि कोविड-19 पे क्या इफेक्ट हुआ है एम्प्लॉयमेंट पे, क्या इफेक्ट हुआ है स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे. अगर मैं एक ट्रैवल एक ब्रॉडर टर्म ले रही हूँ, मैं उसको नैरो डाउन कर रही हूँ तो मैं उस पर बात कर सकती हूँ कि व्हाट आर द 10 बेस्ट होटल्स फॉर हनीमून, व्हाट आर द 5 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल ड्यूरिंग समर्स. ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिसपे हम
अपना एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत अगर हमारा होगा तो हम शेयर करेंगे, बट स्टिल हमें कोई रीसेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली अपने राइटअप्स में लिखनी होंगी वो सारी बातें। हम किसी रिसर्च की बेस पे ही अपने राइटअप्स में उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च एक एलिमेंट क्या हुआ कि हमारी जो नॉलेज है ऑलरेडी, जो हमने पढ़ा हुआ है, हमने उसको ऐड किया और हमने उसको अपने राइटअप्स में लिखा। नेक्स्ट क्या किया, हमने उन चीजों पे बात करी जिस पे ऑलरेडी हमारा कोई एक्सपीरियंस है। थर्ड, हमने उन चीजों पे बात करी जो रिसेंटली इवॉल्व हो रही हैं, उनमें कुछ रिसर्चेज हो रही हैं, हमने रिसर्च बेस्ड चीजों को लिया और उन पे बात करी। तो हम इस तरह से अपने ब्रॉडर जो टॉपिक्स हैं उनको हम नैरो डाउन करके अपना मेन टॉपिक बनाते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अपने टॉपिक्स को आई कैची और यूनिक और क्रिएटिव बना सकते हैं। आपके राइटअप का जो हेडलाइन है, आपके राइटअप का जो हेडिंग है, वो बहुत ज्यादा आई कैची होना चाहिए, बहुत यूनिक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपके रीडर्स का अगर उन टॉपिक पे कोई इंटरेस्ट ना हो तब भी वो टॉपिक पढ़ें। और उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप अगर फॉलो करें तो आपका जो टॉपिक है आपके राइटअप का वो बहुत ज्यादा यूनिक और क्रिएटिव हो सकता है। एटलीस्ट इतना हो सकता है कि उसकी रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फर्स्ट स्टेप फॉर क्रिएटिव हेडलाइन इज टू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क्स इन योर हेडिंग्स, ठीक है। आपने अपनी हेडिंग्स में एक्सक्लेमेशन मार्क्स और क्वेश्चन मार्क्स यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट टू लर्न न्यू स्किल्स? नाउ यू कैन। फॉर एग्जाम्पल, आर यू टायर्ड ऑफ यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर? ट्राई दिस इंस्टेड। तो जब आप अपने रीडर से ही क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो उसका आंसर ढूंढने के लिए आपके राइटअप्स पढ़ता है, ठीक है। व्हाट आर द 10 बेस्ट स्ट्रैटेजीज दैट विल चेंज योर लाइफ? तो आप खुद पढ़ोगे कि यार कौन सी ऐसी चीजें जिससे मेरी चेंज हो जाएगी लाइफ। डू यू वांट टू स्टार्ट विद न्यू ट्रेंड्स दैट विल चेंज योर लाइफस्टाइल? तो उसमें आपने क्वेश्चन किया अपने ही रीडर से कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो, कौन से बेस्ट ट्रेंड्स हैं। तो वो खुद ही वो चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका आंसर ढूंढने के लिए आपके राइटअप्स पड़ेगा। ओके, सेकंड स्टेप क्या है कि आप अपने जो हेडिंग्स हैं उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपना एक्सपीरियंस इन्वॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द थिंग्स आई डू लाइक इन समर्स एंड व्हाई, ठीक है। व्हाट आर द हर्डल्स आई फेस्ड ड्यूरिंग माई दुबई ट्रिप। तो इसमें क्या कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। लोग आपको जानने के लिए, आपका एक्सपीरियंस जानने के लिए आपके राइटअप्स पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने बारे में लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। जो मैंने आपको फैक्टर बताया था पीछे, जो स्टेप बताया था जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसमें आप हेडलाइन को भी अपने अंदर इन्वॉल्व करें, अपने आप को इन्वॉल्व करें हेडलाइन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आई स्टार्टेड माई करियर एज अ फ्रीलांसर, how I saved my money and use it in a different and creative way। तो आपकी जो एक्सपीरियंस है, आप जो करते हैं, उसको पढ़ने के लिए लोग आपका राइटअप्स पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से आप रिव्यूज भी लिख सकते हैं कि अगर आपने कोई फूड रिव्यू करना है, कोई ट्रैवलिंग रिव्यू करना है, जैसे मैंने आपको अभी एक टॉपिक बताया कि व्हाट आर द हर्डल्स आई फेस ड्यूरिंग माई दुबई ट्रिप। तो वो आपने ट्रैवलिंग का एक टॉपिक लिया, लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया उसमें। तो आपको क्या हर्डल्स हुई हैं वो पढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक फॉर ड्यूरिंग विजिट टू दिस रिजॉर्ट, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर रिजॉर्ट ले लिया, तो आपने क्या किया, आपने अपने लोगों को एक तरह से रिव्यू भी दिया उस रिजॉर्ट का और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो एक स्टेप ये होता है अपने जो हेडिंग्स हैं उनको आई कैची बनाने का। थर्ड स्टेप क्या है कि आप अपनी हेडिंग्स में नंबर्स को यूज करें और कोशिश कीजिए कि आप अपने हेडिंग्स में और नंबर्स यूज करें, लाइक 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह की चीजें यूज करें, इस तरह के नंबर्स यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। 5 लाइफ चेंजिंग हैक्स, ठीक है। ग्लो योर स्किन इन 10 days बाय यूजिंग दिस, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आप एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं अपनी हेडिंग्स में। उससे क्या होता है कि आपकी हेडिंग्स की जो रीडेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूस योर वेट विद इन 20 days बाय यूजिंग दिस डाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द 5 बेस्ट टूल्स टू enhance your communication skills।
यूज दीज 5 बेस्ट सॉफ्टवेयर्स टू रिकॉर्ड योर मोबाइल स्क्रीन। तो इसमें आप क्या करें, नंबर इन्वॉल्व कर रहे हैं। लोगों को पता है कि आप इतना सारा सर्च करें, इससे बेहतर है कि ये 5 बेस्ट टूल्स बता रहा है, 5 बेस्ट हैक्स बता रहा है, बेस्ट 9 स्ट्रैटेजीज बता रहा है। तो आप इस चीज को पढ़ लें, आप इस चीज को देख लें, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो हेडिंग है, अगर आप उसमें नंबर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि लोगों को एक सम अप, एक समराइज चीज मिल रही होती है। 5 बेस्ट चीजें, 5 बेस्ट स्ट्रैटेजीज, 5 बेस्ट आइडियाज, 5 बेस्ट क्रिएटिव आइडियाज। तो ये इस तरह से आपकी रीडेबिलिटी बढ़ती है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड नाउ यू नो दैट हाउ टू क्रिएट द बेस्ट कंटेंट राइटिंग टॉपिक्स फॉर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये वेज और ये स्टेप्स फॉलो करें एंड क्रिएट द बेस्ट and plan the best topics for your write-ups. For more informative videos, please subscribe my channel.